फेमस अमेरिकन बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास कोई इमेजिनेशन नहीं है उसके पास कोई पंख नहीं है। सही है, क्योंकि जब तक सपने नहीं देखेंगे तो पूरे कैसे करेंगे। ये सपने ही तो हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं कि अगर ये पूरे हो गए तो हम कहाँ पहुँच सकते हैं। सपने देखना अच्छा है, ये आपको एम्बिशियस बनाता है, पर सपनों को पूरा करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। और यही वो तरीका है जिससे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग बड़े सपने देखते हैं वो सुपर एम्बिशियस होते हैं, जो कि सपने पूरे करने के लिए, अपने गोल्स को पूरे करने के लिए पसीना, दर्द, आंसू सब कुछ बहाते हैं। तो बात ऐसी है कि जितना आप खुद को मोटिवेट रखेंगे उतना ही आप अपने सपने को और अपने गोल्स को पूरा करते जाएंगे। लेकिन हर रोज़ खुद को फोकस्ड और मोटिवेट रखना इतना भी आसान नहीं है। कभी लो फीलिंग, तो कभी फेलियर, तो कभी कोई और प्रॉब्लम हमें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर ही देती है। तो फिर हम वो तरीके ढूंढते हैं जो हमें मोटिवेट करें। तो आज हम भी इसी टॉपिक पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जो हमें ऐसा करने में हमारी हेल्प करते हैं। वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको सेल्फ मोटिवेशन में बहुत हेल्प करेंगे और आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, यू आर योर बिगेस्ट मोटिवेशन। पॉइंट सुनकर सरप्राइज मत होना, मैं बताती हूँ कि आप खुद ही खुद के मोटिवेटर क्यों हैं। किसी से इंस्पायर होना और बात है, लेकिन आपके सपने ही आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे अगर मेरा गोल है कि मुझे फाइटर प्लेन पायलट बनना है, तो जिस दिन ये सोचा या डिसाइड किया उसी दिन से आपका सफ़र शुरू हो जाता है। आप सारी नॉलेज इकट्ठी करते हो, उसके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते हो। लेकिन अगर कभी ऐसा लगे कि एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल हो रहा है या फिर किसी दूसरे डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप अपनी स्टडी को स्किप कर रहे हो, तो क्या आपका वो सपना सिर्फ टेम्परेरी था या फिर आप वाकई सीरियस थे? क्योंकि अगर वाकई वो आपका सपना होगा तो आप उससे बोर या डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। और अगर किसी दिन लो फील करके आपने अपनी स्टडी रूटीन को स्किप कर दिया तो आपको उसका रिग्रेट भी फील होगा। जैसा कि अब्दुल कलाम सर ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाएं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। इसलिए अपनी इंस्पिरेशन आप खुद हैं, अपने पे काम कीजिए, आपके गोल्स ज़रूर पूरे होंगे। खुद को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए जो दूसरा पॉइंट है वो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। हार्ड वर्क वही कर सकता है जो खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सके और उससे दूर रह सके। आपको अपनी वर्किंग मेंटालिटी ऐसी रखनी है कि आप अपने गोल से ना हटें और हर कंडीशन में अपना बेस्ट दें। जब आपने कुछ करने की सोची तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन में रहकर रिस्क लेना और हार्डवर्क करना बहुत मुश्किल है। आलस, काम में मन न लगना या काम करने में एनर्जेटिक फील ना करना, ये सारी प्रॉब्लम कंफर्ट जोन की वजह से ही होती हैं। तो इस किलर प्लेस से निकलिए और अपने टारगेट पर फोकस कीजिए और खुद को हमेशा काम करने के लिए मोटिवेट रखिए। सेल्फ मोटिवेशन का हमारा अगला पॉइंट है, योर टाइम इज़ लिमिटेड। अगर आप कोई गेम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या कोई भी जो आप खेलते हैं, उसमें खेलने के लिए आपको लिमिटेड टाइम मिलता है जिसमें आपको अपना बेस्ट देना होता है। और इसी टाइम लिमिट में सारे प्लेयर पूरी मेहनत से और जी जान लगाकर खेलते हैं, जिससे वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। पर सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि गेम के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस खेलते रहना है, तो क्या आप उसी सेम एनर्जी और अर्जेंसी के साथ हमेशा खेलते रहेंगे? नहीं ना, क्योंकि सारे प्लेयर सोचने लगेंगे कि उनके पास तो बहुत सारा टाइम है और वो जब चाहे ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसी सोच और मेंटालिटी की वजह से धीरे धीरे आपका उस गेम में फोकस और मोटिवेशन ख़त्म होने लगता है। एग्जैक्टली सेम रूल हमारी लाइफ पर भी लागू होता है। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ ऐसे जीते हैं जैसे उनका समय कभी ख़त्म ही नहीं होगा। उनके पास बहुत सारा टाइम है और सब कुछ आराम से कर सकते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं जितना कि हम सोचकर अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। आप इस बिटर ट्रूथ को समझें और एक्सेप्ट करें, जिससे इस लिमिटेड लाइफ में आप उन सब सपनों को पूरा कर पाएं जिन्हें आप देखते हैं। अंत में आपको इस बात का रिग्रेट ना हो कि बहुत देर हो चुकी है।
इसलिए टाइम का सही यूज़ करना ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमारी अगली टिप है, कुछ भी हो जाए बस लगे रहो। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान तो कुछ भी नहीं है, और लाइफ में सक्सेस पाना तो और भी मुश्किल है। लेकिन कभी कभी दूसरी वजहों से या फिर सिचुएशन से आप डीमोटिवेट फील कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में अप्स और डाउन तो लगे ही रहते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, बस आप हर हाल में हार मत मानना। अपने गोल्स को अचीव करने में लग जाइए और हमेशा अपने दिमाग में ये बात रिमाइंड करते रहिए कि मुझे हर हाल में हर कीमत पर अपने लक्ष्य को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है। और इसमें काम आता है आपका डिसिप्लिन और आपका माइंडसेट, क्योंकि आपका डिसिप्लिन आपको एक रूटीन फॉलो करने के लिए मोटिवेट करेगा, आपकी हेल्प करेगा, और आपका माइंडसेट आपको कभी भटकने नहीं देगा। और यही वो चीज़ें हैं जो आपको आपकी सक्सेस तक ले जाने के लिए हमेशा मोटिवेट करती रहेंगी। खुद को ऑलवेज मोटिवेटेड रखने के लिए अगला पॉइंट है माइंडसेट। कभी कभी कोई काम हमारे लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब हम ऐसे थॉट्स में अटक जाते हैं कि लाइफ तो बेकार हो गई है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इस तरह के थॉट से हम अपने बिस्तर में ही पड़े रहते हैं, और इस तरह के थॉट्स हमें लेज़ी बनाते हैं। तो ऐसे में पॉजिटिव थिंकिंग ही एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए आपको मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको लग रहा है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो बस बंद कर दीजिए उसको वहीं पर, अपना ध्यान कहीं और लगाइए। खासकर अगर आप अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। तो जो आप कर रहे हैं ये पॉसिबल है, और आप ऐसा करने की एबिलिटी भी रखते हैं। इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप कैपेबल नहीं हैं तो इस तरह की माइंडसेट आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। और आप ऐसी चीज़ों के बारे में क्यों परेशान होंगे कि आप नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होता है तो आपको खुद की अचीवमेंट्स या सक्सेस को याद दिलाने की ज़रूरत है कि आपने अब तक जो भी हासिल किया है उन बातों को और उन अचीवमेंट्स के बारे में सोचिए, और किन रीज़न से आप जो चाहते हैं वो पाने में कैपेबल नहीं हैं, उन रीज़न्स को ढूंढिए और उन पर काम कीजिए। तभी आप जान पाएंगे कि आपके मोटिवेटेड ना रहने का मेन रीज़न क्या है। एक बार वीडियो को सम अप करते हैं। पहला पॉइंट, यू आर योर बिगेस्ट मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को याद दिलाइए कि आपने क्यों शुरू किया था। दूसरा पॉइंट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आपका कंफर्ट जोन आपको डीमोटिवेट कर सकता है, जिससे जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। तीसरा पॉइंट, योर टाइम इज़ लिमिटेड। आपके हर काम को करने का एक फिक्स टाइम है। तो जब ये बात आप समझ जाएंगे तो आप हमेशा खुद को मोटिवेटेड ही रखेंगे। चौथा पॉइंट, कुछ भी हो जाए बस लगे रहो। काम हर हाल में होना चाहिए, ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, माइंडसेट। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव माइंडसेट आपको हमेशा मोटिवेट रखते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।